हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट का तीसरा चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक, रेशों से कपड़ा। जो हम कपड़ा पहनते हैं ना, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो ये कैसे बनता है, ये फाइबर से तो बनता है, लेकिन वो सारी प्रोसेस क्या होती है, कैसे ये फाइबर बनता है, फाइबर कहाँ से आता है, कितने तरह का होता है, ये सारी वैरायटीज़ जो होती हैं इनकी, वो सारा चीज़ हम आज डिटेल में जानेंगे। इससे पहले हमने जाना था खाना भोजन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहेली और बूझो जो कार्टून हैं हमारे इस सब्जेक्ट के, इस बुक के, वो दो लोग होता है कि उनके स्कूल में होता है कंपटीशन, साइंस क्विज का कंपटीशन होता है। तो वो लोग जो है उसमें टॉप करते हैं, उसमें प्राइज़ जीतते हैं। तो वो बहुत सारा पैसा भी विन करते हैं, प्राइज़ मनी पाते हैं। तो उससे वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ जाते हैं मार्केट और ख़रीदते हैं कपड़ा। तो उसके लिए वो दुकान पे गए हुए हैं। अब वहाँ पर जो शॉपकीपर है, दुकान का मालिक है, वो तरह तरह के फैब्रिक्स दिखाता है, कपड़े दिखाता है, और वो बताता है कि कुछ इनमें से कॉटन्स के हैं, कुछ सिंथेटिक हैं, कुछ रुई से, कॉटन से बने हुए हैं, और कुछ सिंथेटिक हैं। सिंथेटिक का मतलब बनाए गए हैं लैब से, ऐसे कपड़े भी हैं। आखिरकार उन्होंने क्या करते हैं कि मफलर, एक ऊनी मफलर खरीदते हैं और एक शाल खरीदते हैं। और क्या होता है, और वहाँ पर देखते हैं देवर मेनी सिल्क साड़ीज एज वेल, और वहाँ पर कई सारी सिल्क की साड़ियाँ भी होती हैं। बूझो जो हैं ये सब महसूस करते हैं, साड़ियाँ और मफलर्स, ये सब कपड़े वगैरह हाथ से टच करके, तो ये बहुत एक्साइटेड होते हैं, फील्ड वेरी एक्साइटेड। फिर आखिर में वो लोग क्या करते हैं, फाइनली दे बॉट अ वूलन मफलर, एक ऊनी मफलर खरीद लेते हैं और एक साड़ी खरीद लेते हैं। कौन सी साड़ी? कॉटन की साड़ी खरीदते हैं। उसके बाद वो विजिट करने गए थे ना मार्केट विजिट करने के बाद क्लॉथ शॉप से पहेली एंड बूझो बिगेन टू नोटिस, वो अब नोटिस करते हैं, वो अब ध्यान देते हैं कि जो उनके चारों तरफ है, उनके चारों तरफ सराउंडिंग्स में बहुत सारे बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं? कर्टन, टेबल क्लॉथ, टेबल पे पड़ा हुआ जो कपड़ा है, तौलिया, डस्टर, ये बहुत सारी तरह की चीज़ें अपने तरफ से देखते हैं, काइंड जो कि फैब्रिक से मिलके बनी होती हैं। और सारी चीज़ें फैब्रिक से मिलके बनी होती हैं। अब और क्या क्या देखते हैं, सारी चीज़ें हम बताएं, जैसे स्कूल बैग्स और कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक, बहुत तरह की फैब्रिक से बहुत सारी सामानें वो अपने आसपास देखते हैं। अब टॉपिक 3.1 में है वैरायटी, कितने तरह की वैरायटी आखिर है। वो तो बूझो और पहेली की बात थी, लेकिन हम अब अपनी तरफ से जानना कोशिश करते हैं कि भाई कितने तरह के, कितनी वैरायटीज़ हैं फैब्रिक्स की। अब हम विजिट करने के लिए जाते हैं एक टेलर की शॉप पे, टेलर दर्जी के यहाँ जाते हैं, और उसके जो शॉप होती है वहाँ पर कपड़े के टुकड़े बहुत सारे पड़े होंगे, जो सिलाई करने के बाद, कटिंग करने के बाद वहाँ पर बच जाते हैं। स्टिचिंग के बाद बहुत सारे छोटे टुकड़े फैब्रिक्स के पड़े रहते हैं। उन पीस को हमें इकट्ठा करना है और उनको अलग अलग करना है कि कौन सा कॉटन का है, कौन सिल्क है और कौन वूल का है। ये सारी चीज़ें हमें उसमें जानना है। अगर हम नहीं जान पा रहे हैं तो हम हेल्प ले सकते हैं टेलर की। ये एक्टिविटीज़ है और ये हमें करके देखना है। आपको आश्चर्य होगा कि ये आखिर बनते कैसे हैं, कहाँ बनते हैं। ये कॉन्टीन्यूअस फैब्रिक जो होता है वो कॉन्टीन्यूअस पीस होता है, एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा होता है, जो कि हम अगर उनमें अच्छे से देखें, उनको, उस टुकड़े को या फिर छोटे टुकड़े को ध्यान से, क्लोजली, बहुत नज़दीक से देखते हैं, तो हम कुछ नोटिस करते हैं आखिर क्या होता है। जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है ऊपर कि ये एक व्यू है, इन लार्ज व्यू, जो कि बहुत बड़ा करके दिखाया गया है कि फैब्रिक का इस तरह से को दिखाई दे सकता है। अब दूसरी एक्टिविटी है। अब हम क्या करते हैं, एक कपड़ा लेते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है, कपड़ा एक टुकड़ा लेते हैं, फिर उसका एक यार्न, एक धागा खींचते हैं। अगर धागा नहीं निकल रहा है, बाहर नहीं दिखाई दे रहा, तो हम सुई की मदद, नीडल की मदद से उसमें से एक धागा अलग करने की कोशिश करते हैं।
तो हमें क्या मिलता है, वी फाइंड दैट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। तो हम देखते हैं जो वो कपड़ा है, फैब्रिक है, वो किससे बना है, यार्न से, एक बहुत बड़े धागे से मिलके बना होता है। अब बात है ये धागे कहाँ बनते हैं। पहले हम सोच रहे थे फैब्रिक ये बनता कैसे है, तो हमने उसको क्लोजली देखा, उसमें से धागा निकाला, तो हमने देखा वो यार्न से बना हुआ। अब यार्न की बात आती है कि भाई यार्न कैसे बना है, तो हम तीसरी एक्टिविटी करते हैं। उस यार्न को हम थोड़ा सा टुकड़ा लेते हैं और उसको एक अंगूठे से एक तरफ दबाते हैं और दूसरी तरफ उसको एक तरफ पकड़ कर रखते हैं और दूसरी तरफ उसको स्क्रैच करते हैं, उस यार्न को स्क्रैच करते हैं। तो वो इस तरह का एक साइड पे, जिस साइड स्क्रैच करेंगे वो ऐसा दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे स्ट्रैंड, छोटे छोटे और धागे होते हैं जिनसे मिलके वो बना होता है एक यार्न। अब इसी तरह से हमें ट्राई करना है, ये हम इसी वो ठीक ऐसा ही देखने को मिलता है जैसे पहले हम क्या करते हैं, जब सुई में धागा डालते हैं, निडल्स में थ्रेड डालने की कोशिश करते हैं, तो आगे उसी तरह से कुछ छोटे छोटे और टुकड़े निकले रहते हैं जिससे वो आसानी से निडल में नहीं जाता। तो ये यही चीज़ बताने की कोशिश करी जा रही है कि ये जो सारा यार्न है, ये कपड़ा है, ये फाइबर्स से मिलके बना हो। जो छोटे छोटे टुकड़े नीचे दिखाई दिए थे, ये फाइबर्स होते हैं और इन्हीं फाइबर्स से मिलके हमारा जो यार्न है, यार्न बना है। आखिरकार हमने ये पता कर लिया कि जो हमारा कपड़ा है वो किससे मिलके बना है, वो फाइबर्स से बना होता है। अब फाइबर्स कई तरह के होते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं ये फाइबर आता कहाँ से, फाइबर्स कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है फाइबर। द फाइबर सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, कुछ तरह के फाइबर्स हैं जो हमें नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं, प्रकृति में मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं, ये हमें प्लांट्स से मिलते हैं। लेकिन प्लांट्स के अलावा हमें जानवरों से भी कुछ फाइबर से मिलते हैं। जो प्लांट से मिलने वाले हैं वो कॉटन, जूट, सिल्क, ये सारी चीज़ें हैं, और जानवरों से मिलने वाला है वूल एंड सिल्क, ये हमें जानवरों से मिलता है। वूल मिलता है हमें रैबिट से, याक से, सिप और गोट से, इनके बालों से मिलता है, फ्लीस से मिलता है। और कोकून से, जो रेशम का कीड़ा होता है कोकून, उससे हमें सिल्क, वो मिलता है हमें सिल्क, सिल्क वर्म से। इसी तरह हमें नेचुरल फाइबर्स भी मिलते हैं, और भी अन्य तरीके प्लांट्स होते हैं, उनको निकालने की अलग अलग तरह की टेक्निक्स होते हैं जिनसे हम निकाल लेते हैं। लेकिन इन द लास्ट 100 years सो फाइबर आर आल्सो मेड केमिकली, पिछले 100 सालों में बहुत सारे जो फाइबर्स हैं वो केमिकल से तैयार, रसायनों से तैयार किए जाते हैं फैक्ट्रियों में। इसके बारे में अब यहाँ कार्टून कह रहा है, ये बूझो कि ये म्यूजियम में जाता है देखने के लिए, तो बहुत सारे आइटम्स देखता है वहाँ पर, जो कि बहुत सारे योद्धाओं के, जैसे एक ये आइटम यहाँ दिखाया गया है, बहुत सारे वॉरियर्स, योद्धाओं के आइटम्स देखता है पहनने को लायक, जो पहनने जाते थे, वो किस तरह के फाइबर्स के बने होते हैं, यहाँ पर जानने की कोशिश करती है। मेड ऑफ सम काइंड्स ऑफ फाइबर, वो किस कौन से प्रकार के फाइबर से बना होता है। अब जो हमें प्लांट और एनिमल से मिले वो हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स, और जो हम सिंथेटिक फाइबर्स कहेंगे जो हमें प्लांट से ना मिले, वो जो हमें लैब से तैयार करके लाए वो हमें सिंथेटिक फाइबर होंगे। उसके उदाहरण हैं कुछ सिंथेटिक फाइबर के, पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक, ये 3 तरह के फाइबर्स के नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पर कुछ फाइबर्स के बारे में बताया जा रहा है जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं। जैसे कॉटन, कॉटन कैसे मिलता है, कॉटन का पेड़ होता है, ये देखिए यहाँ पर खेत दिखाया गया है, जहाँ खेत में बहुत सारा कॉटन्स लगा हुआ दिखाई दे रहा है। जो ये कॉटन होता है, ये एक ऐसी मिट्टी और ऐसे क्लाइमेट्स में ग्रो होता है जहाँ की क्लाइमेट वार्म हो, गर्मी का मौसम रहता हो, और काली मिट्टी में होता है। जिन क्षेत्रों में काली मिट्टी और गर्मी का मौसम ज़्यादातर रहता है वहाँ पर कॉटन्स उगाया जाता है। आपको ये जानना चाहिए भाई कंट्री का ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर ये सारा ग्रो करता है, तो उसके लिए हम बताते हैं आपको, राजस्थान और गुजरात ऐसे राज्य हैं
वहाँ पर कॉटन्स उगाई जाती है। जो कॉटन्स का पेड़ होता है उस पर एक फल आता है नींबू के आकार का, उतने ही साइज का होता है, और उसमें होता है कॉटन। वो जब पक जाता है तो वो चिटक के कॉटन बाहर निकल आता है। फिर यहाँ पर ये कॉटन को कैसे निकाला जाता है उनसे, ये वहाँ पर से वो दिखाया गया है। वहाँ पहले उन फलों को तोड़ लेते हैं, फिर गिनिंग एक प्रोसेस होती है। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भाई किस प्रोसेस से पौधों से कॉटन बाहर निकाला जाता है, तो वह प्रोसेस है गिनिंग। इस तरीके से हम कॉटन को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन आजकल मशीनरी या हैंड दोनों तरह से भी हैं। ट्रेडिशनल हम हाथों से निकालते थे, और अब मशीनें भी आ गई हैं कॉटन को निकालने के लिए उन फलों से। इसी तरह दूसरे तरह का फाइबर सा है जूट। ये जूट का पेड़ दिखाया गया है। ये ऐसे स्टेट्स या ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ भारी बारिश होती है, जैसे असम, बिहार, बंगाल। ये सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये सारा जूट का खेती होता है। इसको हम क्या करते हैं, जब ये फसल बड़ी हो जाती है, बड़े पेड़ हो जाते हैं, फ्लावरिंग आने का समय होता है, फूल आने का समय होता है, उस समय इसको हम काट लेते हैं। और फिर काटने के बाद इसे हम पानी में दबा देते हैं, पानी में कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, कुछ दिनों के लिए। फिर इसमें क्या होता है, जो फाइबर्स होता है वो इसके तने से अलग हो जाता है। फाइबर एक्चुअली में जो पौधा होता है इसके स्टेम्स की छाल होती है, ऊपर का जो इस पर लगा होता है पेड़ के ऊपर छाल, वो ही फाइबर तैयार करते हैं। फिर उसको हम यार्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, बड़े बड़े धागों में तैयार कर लेते हैं और उसे बंडल में बना लेते हैं। अब लेकिन ये यार्न कैसे तैयार किया जाता है भाई? फाइबर तो हमने देख लिया कि बहुत सारे लैब्स में तैयार करने वाले फाइबर्स हैं, एक्राइलिक्स के, स्टाइलिन के। चलो ठीक है, फाइबर्स हम नेचुरल भी देख लेते हैं, कॉटन और जूट का। लेकिन अब यार्न कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर ये एक तरीका दिखाया गया है यार्न कैसे बनाया जा रहा है। तो ये एक यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग। पहले जो हमने पढ़ा था अलग करने का तरीका, पौधों से फाइबर्स अलग करने का, कॉटन का फाइबर, उसे हम कहते हैं गिनिंग। और यहाँ पर यार्न बनाने के प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग। ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हुए, यार्न, ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब स्पिनिंग में हम क्या करते हैं, एक हाथ में लेते हैं वो फाइबर्स, रुई कॉटन या फिर दूसरे तरह का जो भी फाइबर है, उससे हम एक थंब उंगली और एक फोर फिंगर तर्जनी उंगली के बीच में दबा लेते हैं। दूसरी साइड में उसे ट्विस्ट करते हुए, घुमाते हुए हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। इस तरह से यार्न बनता शुरू हो जाता है। लेकिन इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट, एक तरह का औजार उपयोग करते हैं जिसे हम तकली कहते हैं या चरखा है। इस तरह की तकली, चरखा, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी वजह से हम यार्न तैयार कर लेते हैं। सबकी प्रोसेस एक ही है, ठीक उसी तरह से। और ये जो चरखा के बारे में बताया गया है, महात्मा गांधी का जो इंडिपेंडेंस, आज़ादी का, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी, उसके लिए चरखा स्वदेशी अपनाओ, मतलब अपने हाथ, अपने देश का बनाया हुआ ही कपड़ा पहनो, इसके लिए महात्मा गांधी ने चरखा आंदोलन चलाया था। ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए भी बहुत बड़ा योगदान था। उस समय की भारत, जो ब्रिटेन की मिल्स में बनता है कपड़ा, वो न पहन करके हम खादी पहनेंगे। खादी शब्द इस्तेमाल किया गया था अपने चरखा या अपने घरों में बनाए गए कपड़ों से। तो ये भी एक बड़ी कहानी है इंडिपेंडेंस के लिए, ये एक स्वाभिमान की बात है। यहाँ पर कह रहे हैं ये खादी को प्रमोट करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1965 में एक कमीशन लाई थी। उस कमीशन का नाम था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। उस कमीशन का नाम रखा गया, उस आयोग का नाम रखा गया था खादी को बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोग स्वदेशी बने और स्वदेशी कपड़े पहने। अब यहाँ पर यार्न भी हमने पढ़ लिया कि यार्न कैसे बनाते हैं। यार्न की आफ्टर स्पिनिंग करने के बाद जो यार्न है वो तैयार हो जाता है। अब उससे हम कपड़ा बना सकते हैं। अब यहाँ आगे की जो कहानी है वो यार्न से फैब्रिक तक की है, कि यार्न से हम
फैब्रिक कपड़ा कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये पढ़ेंगे हम अगले टॉपिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।